भारत ही पहला ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक बीमारी की कोई ना कोई औषधि वो कहीं ना कहीं वन्य जंगलों में प्राप्त होती है। अन्य देशों में ये चीजें प्राय कम देखने को मिलती है। मैं अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत सारगर्भित तरीके से कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन की शैली इतनी परिवर्तनीय स्थिति में आके खड़ी हो गई है कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने दादे परदादाओं की ओर, तो वो आज भी, चाहे वो 100 वर्ष के क्यों ना हो, चाहे वो शतायु माने 100 वर्ष के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं। और हम आज कम उम्र में होकर भी किसी न किसी डिजीज के कारण, किसी न किसी बीमारी के कारण अपने आप को पूर्णतः न तो स्वस्थ कह पाते हैं और न स्वस्थ महसूस करते हैं। वास्तविकता क्या है? हम किस चीज से बिछड़ गए, हम किस चीज को छोड़ चुके हैं, हम किस चीज के भ्रमजाल में फंस गए हैं। आशीष जी का जो कहना है बिल्कुल यथार्थ, 100% सत्य है कि बाकायदा बाहर की जो अन्य इस प्रकार की जो दवाइयों में को बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से हमारे जनमानस को ऐसा भ्रमित किया है कि हमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है उसका अंतर करने में बहुत कठिनाई आती है। कोई मान के राजी नहीं आज के दृष्टिकोण में कि आयुर्वेद में भी ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार हो सकता है। लेकिन आज अगर साइंस उनके पास है तो हमारे पास भी आयुष साइंस है, और हमारा आयुष साइंस पुरातन है, पहले से चला आ रहा है। बस कुछ समय के लिए उसको दिग्भ्रमित कर दिया गया था या धूल दूषित कर दिया गया था। हम लोगों ने पुनः एक संकल्प लिया है, पुनः एक साधना युक्त अपनी कार्य पद्धति को संचालन करने का हमने संकल्प लिया है कि प्रत्येक जनमानस तक, वो हमारे भारत की भूमि के किसी भी कोने पर क्यों न हो, हम चलकर जाएंगे, उसको वास्तविकता समझाएंगे, उसको अपने संस्थान के द्वारा जो अनुसंधान किया गया, जो भी औषधियां हैं, जो भी उनके स्वास्थ्य वर्धक, उनके जीवन के लाभ के लिए जो अनिवार्य है, हम वो सब निजात करके और जन जन तक पहुंचाने का हमने एक सार्थक प्रयास करने की जो है बीड़ा उठाई है। हमारे परम हृदयंगम मित्र ठाकुर साहब जो बहुत दीर्घ काल से इस अनुसंधान में लगे हुए थे, हमारे साथ भी वार्तालाप हुई और मेरी अंतर्मन में बाल्यावस्था से ही कुछ ऐसी, क्योंकि मैं गुरुकुल से पढ़ा हूँ, आयुर्वेद को पूरी तरह से समझने का मेरा बाल्यावस्था से ही मेरा प्रयास है, और हमारे पूर्वज भी जो है इसी दिशा में कार्य करते रहे। जो आशीष जी ने कहा कि दादे परदादे हमारी इस परंपरा में, मेरे पिताजी के बाबा जी कह लीजिए, वो बहुत बड़े वैद्य थे। ऐसे वैद्य थे कि आप वहां बैठे हैं, उन्होंने आपको केवल एक धागा पकड़ाया। यकीन नहीं होता आज की स्थिति में, ये बिल्कुल यकीन करने लायक बात नहीं लगती, लेकिन यथार्थ सत्य है। मरीज आया, उन्होंने उसको नाड़ी नहीं पकड़ी, उसको छुआ नहीं, उसको स्पर्श नहीं किया, केवल धागा पकड़ाया, और धागा पकड़ाने के बाद वो कह देते थे कि तुमने परसों जो है वो कड़ी खाई थी क्या। मतलब बहुत, जिसको कहते हैं सुपर साइंस। आयुर्वेदा इज अ प्रैक्टिकली सुपर साइंस, बशर्ते हम उसको कितना अपनाते हैं और कितना उस पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। ये हमारे